हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे थे हम। तो उसमें ये अगला टॉपिक हमारा आ रहा है सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल। ठीक है, तो सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है? द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड। पॉइंट है ये, ठीक है ना, ये पॉइंट लिखा हुआ है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड। ठीक है ना, तो जो पॉइंट होता है क्या, इंटरसेक्शन का। इंटरसेक्शन मतलब जहाँ पे दो लाइन काटती हैं उनको क्या कहते हैं? जो जहाँ पे काटती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? इंटरसेक्शन का पॉइंट। ठीक है ना, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है? जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे को काट रही होती हैं। तो जो पॉइंट होता है जहाँ पे दो लाइन, जहाँ पे क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किसका? ऑफ द मीडियंस। जहाँ पे मीडियंस काट रहे होते हैं, क्या, जहाँ पे मीडियंस एक दूसरे को काट रहे होते हैं। ठीक है, ऑफ ए ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के मीडियन। अब एक ट्रायंगल में मीडियन कितने होते हैं? 3 होते हैं। एक ट्रायंगल में कितने मीडियन होते हैं? 3। मीडियन क्या होता है? ये हमारा ट्रायंगल ABC है। सबसे पहले तो मीडियन क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ। मीडियन क्या होता है, फिर भी रिवीजन के लिए बता देता हूँ। मीडियन क्या होता है? इस AB वाली साइड का जो मिड पॉइंट होगा, मिड पॉइंट मतलब जो बीच जो इस AB साइड को 2 बराबर हिस्सों में बांटेगा, ठीक है, वो इसका क्या होगा? मिड पॉइंट। ठीक है ना, तो वो मान लो हमारा D हो गया। और इस D को इसकी अपोजिट जो है वर्टेक्स से मिलाने वाली जो क्या कहते हैं, लाइन सेगमेंट होगा, उसको मीडियन कहते हैं। ठीक है ना, मतलब इस D को मैं किससे मिला दूँ? CD से मिला दूँ। अब मैं D को वैसे भी A से तो मिला नहीं सकता, D को मैं B से भी नहीं मिला सकता, उससे तो पहले से ही मिला हुआ है। जिससे नहीं मिला है उससे मिला दो, ऐसा समझ लो। ठीक है ना, तो D किससे नहीं मिला हुआ है? C से नहीं मिला हुआ है। तो ये CD क्या हो गया? CD। ये CD क्या हो गया? मीडियन हो गया। ठीक है, इसी तरीके से तीन मीडियन होते हैं एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब दूसरा मीडियन क्या हो जाएगा? इस BC का बीच में हो गया कोई। ठीक है, इसको मैंने क्या मान लिया? E मान लिया। अब A को इससे मिला दिया तो ये हमारा दूसरा मीडियन बन गया। इसी तरीके से तीसरा मीडियन बन जाएगा। मान लो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है, मान लो, ठीक है, क्या, F। अच्छा, तो मैंने इस F को B से मिला दिया तो हमारा ये तीसरा मीडियन बन गया। ठीक है, और मीडियंस की, ट्रायंगल के जो मीडियन होते हैं उनकी एक खासियत होती है। ठीक है, एक तो वो 3 होते हैं, ये तो होते ही हैं। नंबर में कितने होते हैं? 3 होते हैं। खासियत क्या होती है? वो तीनों एक ही जगह पे कट करते हैं। ठीक है ना, अगर आप सही से बनाएंगे ट्रायंगल, ये तो मैंने ऐसे हाथ से बना लिया है, अगर आप सही से स्किल से बनाएंगे, ठीक है ना, तो इसलिए मैंने इसको तीसरे वाले को बनाने के लिए पहले इसको जोड़ा। ठीक है, जिससे कि बनाने में दिक्कत ना हो जाए। तो अगर आप सही, क्या कहते हैं, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा ऐसे ABC कि ये एक मीडियन ये रहा और एक मीडियन ये रहा, तो तीसरा कहीं और यहाँ से निकल रहा है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना, तीनों क्या करते हैं? एक ही जगह पे कट करते हैं, ऐसा कतई नहीं होगा। ठीक है ना, ये खासियत होती है। ठीक है ना, इसको आप याद कर लें कि ये तीनों मीडियन जो होते हैं किसी ट्रायंगल के, वो तीनों क्या करते हैं? एक जगह पे कट करते हैं। और जो एक जगह पे कट करते हैं, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को हम, मान लो मैंने P कह दिया, इसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंट्रॉइड। CENTROID। यही हमारा डेफिनेशन में लिखा हुआ है। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल इज कॉल्ड इट्स सेंट्रॉइड। जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन का मीडियंस का, ट्रायंगल के मीडियंस का, उसे क्या कहते हैं? उस ट्रायंगल का इज कॉल्ड, उसे कहते हैं इट्स सेंट्रॉइड। इट्स मतलब उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड कहते हैं। ठीक है ना, तो ये ट्रायंगल ABC का सेंट्रॉइड क्या है? P है। क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल की जो मीडियंस है इनका क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट है। ठीक है ना, अच्छा, एक और खासियत होती है। अब सेंट्रॉइड की एक खासियत होती है। ठीक है, सेंट्रॉइड की क्या खासियत होती है? सेंट्रॉइड जो होता है वो मीडियन को, जो होता है ना, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब, अच्छा, 2:1 में डिवाइड करता है, मतलब CP ये सेंट्रॉइड है। अब ये मीडियन को, ये हर एक मीडियन को किस रेशियो में डिवाइड करता है? 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करता है, यानी कि CP/PD ये कितना होता है? 2:1। इसी तरीके से BP/PF ये भी हमारा 2:1 होगा। इसी तरीके से AP/PE ये भी क्या होता है? 2:1 आएगा। ठीक है, अब 2 किस साइड आएगा, 1 किस साइड आएगा? जो वर्टेक्स वाली साइड से जो मिलाने वाली साइड है, जो सेंट्रॉइड को वर्टेक्स से जो सेंट्रॉइड मिलाने वाली साइड है वो बड़ी होती है। इसको याद रख लें इस तरीके से। ठीक है ना, तो मतलब BP बड़ा होगा, PF छोटा होगा। ठीक है ना, तो BP के लिए क्या आएगा?
2, BP के लिए क्या आएगा 2, ठीक है। तो बड़ी वाली साइड कौन सी होगी, बड़ी वाली लाइन सेगमेंट कौन सा होगा, BP, जो वर्टेक्स से सेंट्रोइड को मिला रहा है, और जो सेंट्रोइड को किससे मिला रहा है, लाइन से साइड से मिला रहा है, वो छोटा होता है, ठीक है ना। तो मतलब 2:1 इस तरीके से होता है कि ये 2 होता है और ये रेशियो, यहाँ पे अब रेशियो का निशान मैं लगा नहीं सकता, रेशियो 1, ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से इसमें क्या हो जाएगा, वर्टेक्स और सेंट्रोइड को मिलाने वाली साइड, ठीक है। थोड़ा बड़ा फिगर बना लेता हूँ तो और अच्छे से समझ में आएगा आपको। ये देखो मैंने बड़ा फिगर बना लिया है। देखो अब सेंट्रोइड को P मत मानना, G मान लेना, ठीक है, क्योंकि सेंट्रोइड को मैथ में के अंदर अक्सर G नाम दिया जाता है। P मान लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अक्सर जो हमारा जो एक वो बना हुआ है, कन्वेंशन बना हुआ है, कन्वेंशन का मतलब होता है एक रीति रिवाज टाइप बनी हुई है, तो वो क्या बनी हुई है, G नाम देते हैं सेंट्रोइड को क्या नाम देते हैं, G अक्षर से ज़्यादातर दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो G नाम दे लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जहाँ P लिखा हुआ है वहाँ G लिख लेना बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो देखो, तो ये हमारा सेंट्रोइड G जो है ये किस तरीके से डिवाइड करता है, जो वर्टेक्स से जो सेंट्रोइड को जो मिलाएगा वो साइड तो होती है बड़ी 2 और रेशियो 1, ये वाली छोटी होती है। मैंने कहा ना कि ये 2:1 तो डिवाइड करता है, लेकिन इसको याद कैसे करें। अब कहीं आप ये गलती ना कर दें किया कि इसको 2 मान लें और इसको 1 मान लें, मतलब रेशियो को आप ऐसा उल्टा ना मान लें, 2:1 ऐसा ना मान लें। इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 2 किसको मानना है और 1 किसको मानना है। जो वर्टेक्स को सेंट्रोइड मिलाती है तो वो उसको 2 मानना है, और फिर दूसरी वाली तो अपने आप ऑटोमेटिकली 1 हो ही जाएगी। इसी तरीके से यहाँ पे वर्टेक्स सेंट्रोइड को मिला रहा है तो ये हमारा 2 हो जाएगा और रेशियो 1 हो जाएगा, ठीक है ना। यही तरीके से C वर्टेक्स को सेंट्रोइड से कौन मिला रहा है, ये C वर्टेक्स है, इसको सेंट्रोइड से ये मिला रहा है, ठीक है। तो ये 2 हो जाएगा और रेशियो नीचे यहाँ पर रेशियो, ठीक है, 1, ये 1 हो जाएगा। समझ में आ रही है। तो ये इस सेंट्रोइड की एक ये खूबी होती है, ठीक है ना। तो इसी खूबी की मदद से सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट निकालेंगे हम, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड। अब कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रोइड क्या होते हैं, ठीक है। अगर ABC कोई ट्रायंगल दे रखा है, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2, y2 है, और C के कोऑर्डिनेट x3, y3 है, ठीक है। तो जो सेंट्रोइड G होता है इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, मान लो क्या है x, y है। तो x जो होता है, ये फार्मूला आपको बता रहा हूँ, इसको अभी प्रूफ करके ही बता दूंगा क्या होता है, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3 होता है, ठीक है ना। जब हम मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते थे तो क्या होता था, उसमें x1 + x2 डिवाइड बाई 2 हो जाता था। बस यहाँ पे 3 जुड़ गए और 3 को डिवाइड बाई 3 कर दिया, ठीक है ना। इस तरीके से आप चाहो तो इस ट्रिक से याद कर सकते हो। y मतलब जितने नंबर ऊपर हैं 3 हैं, 1 2 3 और 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। इसी तरीके से जो y कोऑर्डिनेट होता है इसका G का, उसको पता लगाने का फॉर्मूला होता है y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब ये आता कैसे है इसको और सीख लेते हैं, ठीक है। वैसे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो सीखना, लेकिन फिर भी छोटा सा ये जल्दी से सीख लेते हैं, ठीक है। अब हमारा क्या है, देखो ट्रायंगल ABC है, ये वही ट्रायंगल मैंने दोबारा से बना लिया। देखिए अब मैंने क्या किया, जो ये केवल एक मीडियन बना लिया, ये तीन मीडियन है इसके अंदर, AE BF और CD, ठीक है। 3 मीडियन है, AE BF और CD, तीनों में से कोई भी एक बना लो, ठीक है ना। तो मैंने एक बना लिया कोई भी, ठीक है। तो मैंने ये AE वाला बना लिया, ठीक है। और क्या बना लिया, और सेंट्रोइड बना ली G, ठीक है। और मैंने क्या किया, सेंट्रोइड बना ली, ठीक है, G, ये मैंने सेंट्रोइड बना ली। G के कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x, y मान लिए, ठीक है। और A के कोऑर्डिनेट तो वही है, x1, y1 है, और B के क्या है, x2, y2 है, C का क्या है, x3, y3 है, ठीक है। और AE है ये, ठीक है। अब मुझे G के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, E के कोऑर्डिनेट पता लगा देता हूँ। अब E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, बाई मिड पॉइंट फार्मूला। E क्या है, BC का मिड पॉइंट है, BC का मिड पॉइंट है, ये तो पता ही है आपको, ठीक है ना। तो मिड पॉइंट फार्मूला से E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, सीधी सी बात है, x2 और x3 को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएंगे बाई 2, यही तो हो जाएगा। x2 और x3 को जोड़ा, भाई E के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 + x3 को जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया, इस x2 और x3 को जोड़ा, ये तो x कोऑर्डिनेट आ जाएगा, y2 और y2 + y3 को जोड़ा और डिवाइड बाई 2 कर दिया, ये इसका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा, ठीक है। इसी को यहाँ छोटा सा मैं लिख लेता हूँ, y2 + y3 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये इसका E का क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया, E के कोऑर्डिनेट ये आ गए, ठीक है। अब G सेंट्रोइड है, ये AE को किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, 2:1 में डिवाइड करती है। ये सेंट्रोइड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, उसकी खूबी होती है ये, तो 2:1 में डिवाइड कर रही है, ठीक है। अब
ए ई एक लाइन सेगमेंट है और इसमें एक जी ऐसा पॉइंट है जो इसको 2:1 में डिवाइड कर रहा है। तो अब क्या लगा देंगे, सेक्शन फार्मूला। तो बाई सेक्शन फार्मूला क्या, एक्स कोऑर्डिनेट जी का क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x2 + x3 बाई 2 में मल्टीप्लाई करेंगे x2 + x3 बाई 2 और प्लस करेंगे 1 में मल्टीप्लाई करेंगे x 1 × x और डिवाइड बाई क्या 2 + 1। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक सेकंड, ये x1 है, सॉरी x1, ठीक है ना, ये कॉमा है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, x1 प्लस ये x1 × 1 x2 + x3 और x1 × 1 क्या हो गया, x1 ही हो गया और डिवाइड बाई 2 + 1 क्या हो गया, 3 हो गया। यानी कि अब x कोऑर्डिनेट क्या है हमारा जी का, x ही माना है हमने, तो x लिख देंगे उसकी जगह, ठीक है। और इधर क्या आ जाएगा, x1 x2 + x3 + x1, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट निकल आएगा, सेम इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ जी लिख लेंगे, जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है बस यहाँ y लिख देंगे, y2 + y3, ठीक है ना, सब जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है बस जहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। इस पूरा बिल्कुल ऐसा का ऐसे ही लिखना है, बस इसमें x की जगह जहाँ जहाँ x लिखा हुआ है वहाँ y हो जाएगा बस, ठीक है ना। तो आपका जो y कोऑर्डिनेट आ जाएगा वो इसी तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3। तो ये इस तरीके से आता है, ठीक है। तो जी के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, जो सेंट्रोइड होती है उसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट होता है, तीनों जो वर्टिसेस हैं उनके एक्स को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है, फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, सीधे इस तरीके से याद करो। क्या करना है सवाल में, तीनों जो वर्टिसेस दी हुई हैं, तीनों वर्टिसेस जो दी हुई हैं, ठीक है, वो एक तो होता है वर्टेक्स और एक होता है वर्टिसेस। वर्टिसेस होता है एक वचन, सिंगुलर, ठीक है। जब एक वर्टेक्स होती है तो क्या बोलते हैं, वर्टेक्स, और जब ज़्यादा हो जाती हैं प्लूरल बहुवचन तो क्या बोलते हैं, वर्टिसेस, ठीक है ना। इसलिए मैं कभी वर्टेक्स बोलता हूँ, कभी वर्टिसेस बोलता हूँ, ठीक है। तो क्या करना है, सारी जो वर्टिसेस दी हुई हैं इनका क्या करना है, इनका x को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो। इसी तरीके जो तीनों वर्टिसेस दी हुई हैं उनके y को जोड़ो, y1 + y2 + y3 और 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना। फॉर्मूला इसका अलग से याद करने की वैसे ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अब कुछ सवाल देख लेते हैं इससे रिलेटेड। ये सवाल देखिए, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC हुज वर्टिसेस आर A, B और ये C, ठीक है। तो एक ट्राइंगल ABC है हमारा, A के कोऑर्डिनेट्स है -3,0, B के कोऑर्डिनेट्स है आपका 5,-2 और C के कोऑर्डिनेट्स हैं -8,5, ठीक है। अब इसकी हमें क्या पता लगानी है, सेंट्रॉइड पता लगानी है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड कहीं बीच में यहाँ होगी, उसको हमने क्या मान लिया, G मान लिया, उसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x, y, ठीक है। तो सॉल्यूशन में क्या लिख लेते हैं, लेट G, x, y बी द सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC। मान लेते हैं क्या G, x, y क्या है, सेंट्रॉइड है ट्राइंगल ABC की, ठीक है। तो x मेरा क्या हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी लिख सकते हो, लिखना चाहो तो, जैसे अभी लैंग्वेज ये लिखी थी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी इस तरीके से लिख सकते हो, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। एक्स = क्या हो जाएगा, लिख देंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ जी लिख देना इससे ऊपर, ठीक है ना। तो एक्स हमारा क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा क्या, तीनों को जोड़ दिया एक्सों को, यानी कि -3 + 5 और प्लस -8 और क्या कर दिया, 3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो -3 + 5 -8 डिवाइड बाई 3 हो गया। -8 और -3 मिलकर कितने हो गए, -11 हो गए, और -11 में से 5 गए तो कितने बचे, 6 बचे, माइनस का 6 बचा, तो -2 हो गया, ठीक है ना। 2, हाँ सही है, ठीक है। और ऐसे ही y निकाल लेंगे, तो y हमारा क्या आ जाएगा, 0 + -2, ठीक है, प्लस 5, अरे यार 5 को गलत ब्रैकेट में बंद कर लिया, कोई बात नहीं, 5 को ब्रैकेट में बंद मत करना, गलती से कर लिया मैंने, 5 जो नेगेटिव में है उसको खाली ब्रैकेट में बंद करने की ज़रूरत होती है, नहीं कर लिया तो ऐसी कोई बहुत वैसी बात भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 0 + -2 यानी कि -2 हो जाएगा, -2 + 5 डिवाइड बाई 3, 5 में से 2 गए यानी कि 3 और 3/3 यानी कि 1 आ गया, ठीक है।
लिख लेते हैं, सिंपल सवाल है। हैंस सेंट्रॉइड क्या हो जाएगी हमारी जी, सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट पता लगाने थे ना, तो हमने सीधी सेंट्रॉइड लिख दी, वही कोऑर्डिनेट, ठीक है, या तो अलग से ऐसे लिख दो। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर क्या हो जाएंगे -2,1, ठीक है, ये लिख दो, ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ जी आर ऑफ हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड आर -2,1, ठीक है। पहले मैं क्या लिख रहा था, -2,1 ऐसे लिख रहा था, ठीक है। सेंट्रॉइड ये भी सही था, लेकिन थोड़ा ये ज़्यादा सही है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखिए, CBSE 2005 में आ चुका है सवाल। द वर्टिसेस ऑफ इस ट्रायंगल ABC आर गिवन बाई A 6,4 एंड B -2,2, ठीक है, एंड इट्स सेंट्रॉइड इज 3,4, ठीक है। कोई ट्रायंगल ABC है, ठीक है, इसके वर्टिसेस क्या है, A 6,4, B -2,2, ठीक है, और C क्या है, C दे नहीं रखी है, ठीक है, और सेंट्रॉइड दे रखी है आपको 3,4, ठीक है। तो सेंट्रॉइड का नाम नहीं दे रखा है, केवल 3,4 दे रखी है, ठीक है। तो सेंट्रॉइड हमें माननी पड़ेगी क्या, जी मान ली हमने, मान लो, ठीक है जी, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द थर्ड वर्टेक्स C ऑफ ट्रायंगल ABC, जो तीसरी वर्टेक्स C है ट्रायंगल ABC की, A, इसके कोऑर्डिनेट पता लगाओ। तो हमने एक और क्या चीज़ मान ली, इसके कोऑर्डिनेट मान लो x, y है, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट क्या मान लिए, x, y, दो चीज़ हमने मान ली, इसके कोऑर्डिनेट x, y मान लिए, और इसको जी नाम दे दिया, ठीक है। तो इनको लिखना पड़ेगा हमें, क्या, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टेक्स C, ये वर्टेक्स C या पॉइंट C कुछ भी लिख लो, ठीक है ना, वर्टेक्स C B x, y, ठीक है, एंड, और एक क्या चीज़ माना है, एंड सेंट्रॉइड के हमने नाम दे दिया, एंड सेंट्रॉइड B G 3,4, ठीक है। सेंट्रॉइड क्या है, G 3,4 है, ठीक है। अब इसका x कोऑर्डिनेट, अब देखो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, xy इसको xy मान लिया था, ठीक है, इसको हमने xy मान लिया था। अब यहाँ पे xy नहीं है, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या, x कोऑर्डिनेट ऑफ G, ठीक है, वो किसके बराबर होता है, क्या फार्मूला होता है, तीनों को x को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 6 + -2 + x और डिवाइड बाई 3, ठीक है, यानी कि x कोऑर्डिनेट G का क्या है, 3 है, तो उसकी जगह 3 रख दिया हमने, 3 = 6 - 2 + x डिवाइड बाई 3, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 में से 2 गए तो 4 + x डिवाइड बाई 3, ठीक है। इस 3 को इक्वल टू के साइड लेके आएंगे तो 3 3 या 9 हो जाएगा, तो x + 4 हमारा क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और यहाँ से x मेरा निकल के आ जाएगा 5, ठीक है, 9 में से 4 गए 5 आ गया, ठीक है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट ऑफ G, x निकल के आ गया, मतलब C के कोऑर्डिनेट x निकल के आ गया, y वही हमें पता लगाना था, वो क्या हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ G क्या हो जाएगा, यानी कि इसका y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 4 सारे इसके इन तीनों A B C के y जोड़ दो, y क्या है, A का 4, और इसका y क्या है +2, और इसका क्या है y 4 + 2 + y डिवाइड बाई 3 से डिवाइड कर दो, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट वैसे है क्या, 4 है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ G की जगह हमने क्या रख दिया, 4 रख दिया, तो 4 + 2 ये कितना हो गया, 6 + y डिवाइड बाई 3, ठीक है। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, 3 को मैंने इक्वल टू के साइड लेके आया, तो 3 4 या 12 हो जाएगा, तो y + 6 मेरा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका मतलब y मेरा क्या हो जाएगा, 12 में से 6 गया तो 6 आ गया, ठीक है। x 5 आ गया, y 6 आ गया, यानी कि C के कोऑर्डिनेट क्या आ गए, देयरफॉर, या फिर हेंस, जो पूछा था उसी तरीके से जवाब दे दिया। कोऑर्डिनेट्स ऑफ थर्ड वर्टेक्स, तीसरी वर्टेक्स जो है उस वर्टेक्स C, जो थर्ड वर्टेक्स C है उसके कोऑर्डिनेट C, उसके जो थर्ड वर्टेक्स C है उसके कोऑर्डिनेट हैं R, क्या है, x 5,6, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। ये सवाल देखिए, CBSE 2014 में आ चुका है। पॉइंट्स P, Q, R एंड S डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 1,2 एंड B 6,7 इन 5 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। पॉइंट्स P, Q, R, S पॉइंट्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं लाइन सेगमेंट जो कि A और B को ज्वाइन कर रहा है, उसको 5 इक्वल भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि हमारा कोई A ये है, A कितना है 1,2, और ये हमारा क्या है B हमने बना लिया
6,7। इसको पी क्यू आर एस 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो बीच में मतलब पी क्यू आर एस, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, 4 इक्वल भाग में डिवाइड, इधर करते हैं तो 2 हो जाएंगे और इधर करेंगे तो 1 2 3 4, हाँ सही है। नहीं इस बीच में नहीं आएगा, ये क्या है, इधर ऐसे कहीं आएगा, यहाँ पी आएगा, यहाँ कहाँ क्यू आएगा, इधर कहीं आर आएगा और इधर कहीं एस आएगा, ठीक है, बीच में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारे पी क्यू आर एस पॉइंट ऐसे बन जाएंगे, ऐसे कर लो, ठीक है, दिखाने के लिए आपको कर देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। 4 भागों में 5 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मतलब हर पार्ट बराबर है। ए पी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू आर के बराबर है और आर एस और एस बी, ठीक है ना। अब देखने में छोटे बड़े लग रहे होंगे, ऐसे हाथ से फिगर बनाया, आप सही से बना दीजिए ना, स्केल से नाप के, ठीक है ना। एक जैसे कैसे बनाएंगे, ए बी एक लाइन बना ली, मान लो कितने 10 सेंटीमीटर की बना ली, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर को कितने भागों में बांटना है हमें, 1 2 3 4 5, तो 5 भागों में बांटना है, तो 2 सेंटीमीटर के उसमें बना लेना आप, ठीक है ना। 2 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या आ जाएंगे, 2 सेंटीमीटर पे पी आ जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर पे क्यू, फिर 2 सेंटीमीटर पे आर, फिर 2 सेंटीमीटर पे एस, फिर अगले, बस इस तरीके से आपका हो जाएगा, ठीक है। तो पी क्यू आर एस इस तरीके से हैं कि वो ए बी को 5 इक्वल भागों में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट पी क्यू आर, तो पी क्यू आर आपको, पी क्यू एंड आर, इन तीनों पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट आपको केवल 3 के पता लगाने हैं, किसके, पी के, क्यू के और आर के, ठीक है ना। सीबीएसई में जो सवाल आया उसमें केवल 3 के कोऑर्डिनेट पूछे गए हैं, ठीक है ना। हो सकता है आगे आए उसमें चारों के कोऑर्डिनेट पूछ ले, पी क्यू आर एस, ठीक है ना, चारों के भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। तो हम चारों के पता लगा के आपको, तो चारों के पता लगाएंगे हम, ठीक है। तो सवाल को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, पी क्यू आर एंड एस, ठीक है, चारों के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं आप, ठीक है। अब तो देखो कैसे पता लगाएंगे, रेशियो निकालना पड़ता है, मैंने आपको उसकी ट्रिक बताई थी, कैसे बताई थी। मान लेंगे ए पी हर एक कितना है, के बराबर है, ठीक है। अब ये सब काम रफ में होगा, ठीक है ना, रेशियो पता लगाने वाला काम, कि मान ली ये क्या है, के है, ये भी पार्ट के है, ये भी के है और ये भी के है, ये के है। हमने क्या मान लिया, ए पी की जो दूरी, ए पी की जो लेंथ है वो कितनी है, के बराबर है, ठीक है ना। जैसे हमने जब बनाएंगे फिगर तो ए पी कितना 2 सेंटीमीटर लेने को बोला था मैंने, तो वही 2 सेंटीमीटर की जगह मैंने क्या मान लिया, के है, ठीक है। तो ए पी मेरा के है, तो मतलब कि ए पी पी क्यू के बराबर है, पी क्यू क्यू आर के बराबर है, ए पी पी क्यू आर हमारा आर एस के बराबर है और वो एस बी के बराबर है और ये के बराबर है, मतलब इन सबको मैंने के बराबर मान लिया, ठीक है। अब मुझे सबसे पहले क्या पता लगाना है, मुझे पता लगाना है ए पी, अब पहले मुझे पी के कोऑर्डिनेट पता लगाने हैं, तो पी के कोऑर्डिनेट पता लगाने के लिए मुझे क्या पता लगाना पड़ेगा, किस रेशियो में पी पॉइंट ए बी को बांट रहा है, पी पॉइंट किस रेशियो में ए बी को बांट रहा है, यानी कि ए पी रेशियो पी बी। तो ए बी रेशियो पी बी यानी कि ए बी अपॉन पी बी, ये मुझे पता लगाना है, ठीक है, ये मुझे पता लगाना है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, ए पी अपॉन पी बी कितना हो जाएगा, ए पी कितना है, के, और पी से लेके बी तक कितने के हैं उनको जोड़ लो, के, ठीक है, पी से लेके बी तक कितने के इन सबको जोड़ लो, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 के, ठीक है। के से के कट गया यानी कि 1:4, तो यानी कि मेरा क्या रेशियो निकल के आ गया, ए पी रेशियो पी बी क्या निकल के आ गया, 1:4 निकल के आ गया, ठीक है। इस तरीके से पता लगा लिया, ठीक है। अच्छा, के की जगह चाहो तो 1 भी मान सकते हो, तब भी ये सवाल कोई इश्यू आ जाता है, ठीक है ना। के की जगह चाहो तो 1 भी मान सकते हैं। तो ए पी कितना हो गया, ए पी कितना हो गया, तो ए पी अपॉन पी बी कितना हो जाएगा, ए पी मेरा के की जगह अगर मैंने 1 ले लिया, ठीक है, और फिर पी से लेके बी तक तो कितने 1 हो जाएंगे, इस सब की जगह मैंने 1 ले लिया, के की जगह, ठीक है, 1 ले लिया। तो ए से लेके पी तक कितना है 1, और यहाँ से पी से लेके बी तक कितनी दूरी हो जाएगी, ये सब पार्ट 1 सेंटीमीटर के मान लो, तो 1 + 1 + 1 + 1 यानी कि 4 हो जाएंगे, सेंटीमीटर नहीं 4, ठीक है। सेंटीमीटर नहीं लिखेंगे, नहीं केवल 4 ही लिखेंगे, क्योंकि हमने ऐसे ही समझाने के लिए मैंने आपको बोल दिया सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो 1 1 1 मान लिया तो 1 सीधे से सीधा आ जाता है, ठीक है ना। इसमें थोड़ा केक कटता है तब भी आ जाता है, ठीक है। तो 1/4 हो गया, ठीक है। लेकिन के मानना थोड़ा ज़्यादा सही रहता है, के से थोड़ी फील सही आती है, क्या, क्योंकि 1 हमने मान लिया तो ऐसा लगेगा कि 1 हमने फिर कोई इसको वैल्यू दे दी, ठीक है ना। के से ये है कि के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना। तो के मानना ज़्यादा सही रहता है वैसे, ठीक है। के मान के आप क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, लेकिन 1 मान के आप क्वेश्चन में नहीं कर सकते, फिर वो रफ में ही करना पड़ेगा आपको, ट्रिक में ही, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको ये 1 वाली ट्रिक सिखाई नहीं थी, ठीक है। तो ए पी अपॉन पी बी
ओवर ये हमारा 1:4 आ गया, ठीक है। अब क्या है, ऐसी क्यू पॉइंट निकालना है तो उसका ही ऐसे ही उसका रेशियो पता लगा लेंगे। तो ए क्यू रेशियो वो अब जब बाद में जब क्या कहते हैं क्यू पॉइंट निकालेंगे तब पता लगा लेंगे। तो अभी हम पी पॉइंट निकाल लेते हैं। तो पी पॉइंट कैसे निकलेगा, फिर से लाइन डालेंगे। क्या ये हमारा ए बी है और ए बी को पी पॉइंट किस रेशियो में बांट रहा है, 1:4 में, यानी कि 1:4 में बांट रहा है, ठीक है। तो पी का एक्स कोऑर्डिनेट तो ए क्या है 1,2 और बी क्या है 6,7, ठीक है। लैंग्वेज आप लिख लेना अपने हिसाब से, ठीक है। क्या मान लेना, कुछ नहीं मानना, कुछ नहीं है, बस इस तरीके से फिगर बना लिया। अब सीधा लिखेंगे, ठीक है ना। अब हर एक के पॉइंट मानेंगे। x1 या तो मान सकते हो पी क्यू आर एस सबके पॉइंट मान सकते हो, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर इसके x4 y4 मानना चाहो मान सकते हो, ठीक है। या फिर सीधा लिख लो, क्या x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P अगर नहीं मानना चाहो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो सीधा लिखना पड़ेगा x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, वो क्या हो जाएगा मेरा 4 × 1 + 1 × 6 और डिवाइड बाई 1 + 4। तो 4 + 6 यानी कि 10 डिवाइड बाई 5 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से y कोऑर्डिनेट P के निकाल लेंगे, ठीक है ना। आपको आता है निकालना, निकाल लेना, ठीक है। y कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P, ठीक है, 4 × 2 हो जाएगा + 1 × 7 डिवाइड बाई 1 + 4 यानी कि 5, जो भी आ जाए निकाल लेना, ठीक है। अब क्या, अब इस ये तो हमारा पॉइंट P के निकल गया। फिर इसको लिख देंगे देयरफॉर जो भी निकलेगा पॉइंट P क्या आ गया मेरा, ये क्या आ जाएगा 8 + 7 15 हो जाएगा, 15 3 आ जाएगा ये। तो मेरा पॉइंट P क्या आ गया, P 2,3 आ गया, ठीक है। एक तो ये निकल गया आंसर, ठीक है। एक तो आंसर मेरा ये निकल गया। अब क्यू निकालना है, ठीक है। तो अब क्यू निकालने के लिए फिर से वही कहानी, मुझे ये पता लगाना है कि ये ए बी इसको क्यू पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। क्यू पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, ये 1,2 है और बी क्या है 6,7 है, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे, फिर से वही के वाली कहानी, ठीक है। मुझे क्या पता लगाना है, ए क्यू रेशियो क्यू भी पता लगाना है, ठीक है। अब ये काम फिर से रफ में होगा। क्या पता लगाना है, ए क्यू रेशियो क्यू बी, यानी कि ए क्यू अपॉन क्यू बी मुझे पता लगाना है, ठीक है। अब इसको कैसे पता लगाएंगे, ए क्यू, देखो ए क्यू अपॉन क्यू बी। तो ए से लेके क्यू तक कितने के हैं, के और के 2 के हैं, लिख लिए 2 के। और क्यू से लेके बी तक कितने के हैं, क्यू से लेके बी तक के 3 के हैं, 3 के लिख लिया। के से के कट गया यानी कि 2/3। इसका मतलब ए क्यू रेशियो क्यू बी क्या आ गया मेरा 2:3 आ गया, ठीक है। तो मेरा ए क्यू रेशियो क्यू बी क्या आ जाएगा, ये पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इसी फिर बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या निकाल लेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, अब यहाँ पे क्यू लिख लेंगे, ठीक है। सेक्शन फार्मूला के यूज़ करके क्यू के कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे, ठीक है। फिर इसी तरीके से लिख देंगे देयरफॉर पॉइंट क्यू पी की जगह क्यू जो भी आएगा उसको लिख देंगे, ठीक है। फिर अब क्या निकालना पड़ेगा, आर। अब आर का फिर से वही रेशियो, तो आर किस रेशियो में डिवाइड करेगा, ए बी है और आर है कहीं, ठीक है। तो देखो ए से लेके आर तक कितने के हैं 3 के, ठीक है, 3 के। और हमें क्या पता लगाना है, ए आर रेशियो आर भी पता लगाना है। ए से लेके आर तक 3 के हैं और आर से लेके बी तक कितने हैं 2 के हैं, तो डिवाइड बाई 2 के। तो 3:2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 3:2 में डिवाइड कर रहा है आर। ऐसे ही जब आप एस का निकालेंगे तो उसका रेशियो क्या आ जाएगा 4:1 आ जाएगा, ठीक है। ए बी को एस जो है हमारा किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है 4:1 में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। इस तरीके से फिर इनको आगे यूज़ करके आप अपना सेक्शन फार्मूला से सबके कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे। लास्ट में लिख देंगे आंसर जो भी आएगा कि हैंस, कैलकुलेशन लंबा जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे हर एक का ये निकाला ऐसे ही जाएगा। लास्ट में लिख देंगे हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ द हैंस कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स पी क्यू आर एस, कॉमा लगा देंगे। आर क्या हो जाएंगे, पी लिख लिया, पी के जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिया। क्या आया पी के कोऑर्डिनेट मेरे 2,3
इसी तरीके से Q लिख दिया, उसके जो कोऑर्डिनेट है वो लिख दिए, इसी तरीके से R लिख दिया, उसके कोऑर्डिनेट जो लिख दिए, एंड S जो आया S के कोऑर्डिनेट वो लिख दिए। ये हमारा आंसर हो जाएगा लास्ट में, ठीक है। चारों के कोऑर्डिनेट जो भी आएंगे उनको चारों को एक साथ लिख देंगे और क्या, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। तो अगला सवाल अगली वीडियो में देखेंगे, सॉरी। तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।